अपने जीवन में हंसी खुशी जीवन कौन नहीं जीना चाहता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक अच्छे जीवन को जीने के भी कुछ अद्भुत से नियम होते हैं। कुछ ऐसे चमत्कारिक नियम होते हैं जिनको अपनाकर आप अपने जीवन को और भी उत्कृष्ट बना सकते हैं। इस सृष्टि में हर चीज में कोई ना कोई नियम काम अवश्य कर रहे हैं, इसीलिए आपका जीवन एक दृष्टिगत तरीके से आपके समक्ष आता है। तो आज के क्रमांक में हम आपको बताने वाले हैं ऐसे ही 8 नियम जिनको आप जीवन में उतार कर, जिनका जीवन में अनुसरण कर आप अपने जीवन को बहुत सुखी तरीके से व्यतीत कर सकते हैं। आपके जीवन में सुखमय पल सदा के लिए आपके जीवन से जुड़ जाएंगे। तो आइए बात करते हैं क्रमबद्ध तरीके से इसी विशेष आज के क्रमांक के ऊपर और बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। क्रमबद्ध तरीके से यदि बात की जाए तो सबसे पहला नियम आपको क्या सिखाता है। जीवन में बहुत से लोग अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाने के चक्कर में अपने जीवन को जीना ही छोड़ देते हैं। सबसे पहला नियम आपको सिखाता है कि अपने दृष्टिकोण को आपको बड़ा करना है, यानी कि आपकी जो दृष्टि है उससे केवल जीवन को देखना नहीं है, उस दृष्टि के परे भी एक दृष्टिकोण आपके मस्तिष्क में होना चाहिए। हर घटना को लेकर, हर चीज को लेकर दुनिया को देखो, वहां बड़ी से बड़ी समस्याएं हैं। आपकी परेशानियां आपको छोटी नजर आएंगी यदि आप अपनी परेशानी से हटकर भी औरों के जीवन पे नजर डालेंगे। तो जिस क्षण आपकी समस्याएं आपको छोटी दिखने लग जाएंगी, उससे निपटने के रास्ते भी आपको स्वतः ही दिखने प्रारंभ हो जाएंगे। इसीलिए अपनी ऊर्जा को किसी ऐसी चीज पर केंद्रित करें जो आपको उपयोगी लगे। अपना उद्देश्य खोजें। मेरे लिए सबसे सार्थक बात लोगों के जीवन में खुशियां लाना है, ना कि खुशियों के पीछे भागना। ऐसे छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। एक बात आपको हमेशा याद रहनी चाहिए कि आपके विचारों से ही आपका जीवन नियत होता है कि कौन सी घटनाएं आपके जीवन में अब घटित होंगी। इसीलिए आपके विचार ही आपका पूरा जीवन निर्धारित करते हैं। बात कर लेते हैं अगले उस बिंदु की जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दूसरा नियम आपको अपने जीवन में यह सीखना है कि अपने जीवन को समय और स्थान के संदर्भ में देखना प्रारंभ करिए। ये बहुत बड़ी सीख है। बहुत से लोग इस बात को जीवन में छोटे तरीके से तो जानते हैं, लेकिन जीवन में यदि इस बात को उतार लिया जाए तो आपका पूरा जीवन ही बदल जाएगा, या कि यूं कहा जाए कि आप अपने जीवन को बहुत बहुत विशिष्ट बना लेंगे। ये इसमें भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। करना क्या है, देखिए, अपने जीवन को देखें। अतीत में आपको कई समस्याएं थी, वे सब आई और जीवन से चली गई। ये बात आप जान लें कि यह भी चलेगा और आपके पास इससे उभरने की ऊर्जा और शक्ति है, आपके अंदर ही है। इसे बाहर से लाकर आपको कोई नहीं देगा, क्योंकि जो भी घटनाएं आपके जीवन में हो रही हैं वो स्थिर नहीं है। ये बात आपको सीखनी होगी, क्योंकि अच्छे समय के लिए तो हम तरसते ही हैं, लेकिन जब दुखित समय आता है, जीवन का विपरीत दौर आता है, उस समय भी हम बहुत ही अधीर हो जाते हैं और ये समझने लगते हैं कि ये बुरा समय जीवन में स्थायित्व हो गया है। इसीलिए इस स्थायित्व के भाव से आपको बचना है। आपको यह सीखना है कि जिस प्रकार से अच्छा समय जीवन में सदा के लिए नहीं टिक पाया, तो ये बुरा समय भी जीवन से बहुत शीघ्र चला जाएगा। और आपको 100% मैं विश्वास दिलाता हूं कि जैसे ही ये विचार आप अपने मस्तिष्क में लेकर आएंगे कि ये बुरा समय भी जीवन से टल जाएगा, तो आप ये समझ लीजिए कि उसी दिन, उसी क्षण से आपका बुरा दौर आपके जीवन से बाहर जाने के लिए मार्गदर्शित हो जाएगा। इतना आत्मविश्वास आपको आपके अंदर होना चाहिए। बात करते हैं तीसरे सबसे विशिष्ट नियम की। अगर मैं यूं कहूं कि इस क्रमांक का सबसे मुख्य बिंदु यह है, तो आप इस बात को इस मुख्य बिंदु से जान पाएंगे। आपको क्या करना है इस नियम के अंतर्गत। जो श्वास आप लेते हैं, आपको अपनी श्वास की शक्ति को जीवन में प्रयोग करना होगा। अब आप कहेंगे कि श्वास की शक्ति क्या है। देखिए, श्वास की जो शक्ति है वो आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। आप यूं सोचिए कि एक श्वास को लेने के लिए आप अपने जीवन पर निर्भर हैं। उसी प्रकार से श्वास की जो शक्ति है वो छोटी शक्ति नहीं है। जो श्वास आपको जीवन प्रदान कर रही है, वही श्वास आपसे आपका जीवन छीन भी सकती है। इसीलिए
हमारी जो श्वास होती हैं हमारी भावनाएं से जुड़ी होती हैं। प्रत्येक भावना के लिए सांसों की एक विशेष लय होती है। जो श्वास आप लेते हैं उसकी लय पर आपको ध्यान देना इसीलिए सिखाया जाता है क्योंकि हर श्वास लेने के तरीके से एक भावना जुड़ी हुई है। जिस प्रकार से यदि आपको कभी क्रोध आता है तो जब आपको क्रोध आता है तो आपकी श्वासों की जो लय होती है वो बिल्कुल विभिन्न होती है। उसी प्रकार से जब आप प्रसन्न होते हैं तो आपकी प्रसन्नता के दौरान आपकी श्वास क्रोध के भाव से बिल्कुल विभिन्न आपको देखने को मिलेगी। इसीलिए अपनी श्वासों पर ध्यान दीजिए। जब आप प्रसन्न होते हैं उस समय आपकी श्वासों की लय क्या रहती है, ऐसी ही लय आपको हमेशा बनाने के लिए प्रयास करने चाहिए क्योंकि अभ्यास से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार से एक चलचित्र में आपको सिखाया जाता है कि यदि आपको गुस्सा दिखाना है तो जो आपके प्रबंधक होते हैं वो आपसे ये बात करते हैं कि आप श्वासों को तेजी से लीजिए क्योंकि जब आप क्रोधित होते हैं तो आपकी श्वासें बहुत तेज चलती हैं। उसी प्रकार से यदि आपको शांत भाव चेहरे पर दिखाना है तो आपके जो प्रायोजक होते हैं, प्रबंधक होते हैं, आपको यह सिखाते हैं कि आपको श्वासों को धीरे धीरे लेना है ताकि आपके चेहरे पर शांति का भाव दिखे। तो सब कुछ आपकी श्वासों पर ही निर्भर है। इसीलिए श्वासों को लेने के जो तरीके होते हैं उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। ये छोटा सा अभ्यास आपका पूरा जीवन बदल सकता है। बात करते हैं अगले मुख्य बिंदु की ओर। अगला मुख्य बिंदु आपको क्या सिखाता है कि जीवन में चाहे आप ईश्वर को माने या ना माने, कोई ना कोई उच्च शक्ति इस पूरी धरा को, इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित अवश्य कर रही है। इसीलिए आपको कोई ना कोई उच्च शक्ति पर अवश्य विश्वास रखना चाहिए। आप ईश्वर पर विश्वास अवश्य रखें, इसीलिए क्योंकि सबसे संपूर्ण और सबसे उत्कृष्ट जो शक्ति है वो ईश्वर की शक्ति है। क्या आप जानते हैं कि जब हम क्रोधित होते हैं आमतौर पर कहते हैं मैं हार मान लेता हूँ, मैं बहुत हताश हूँ, बिना हताशा या क्रोध के कहे मैं इस समस्या को छोड़ देता हूँ और मैं इसे हल नहीं कर सकता, दिव्य शक्ति मेरी मदद करें। और जान ले कि आपकी हमेशा मदद की जाएगी। विश्वास रखें कि आपकी मदद की जाएगी। ब्रह्मांड में एक शक्ति आपकी मदद करने जा रही है और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ 200% ये बात सत्य है कि जैसे ही ये भाव आप मन में लेकर आएंगे, इसकी ओर सोचना भी प्रारंभ करेंगे, उसी क्षण से आपके जीवन की अनियमितताएं और जीवन की जो भी नकारात्मक शक्ति आपके जीवन में इस समय चल रही हो या हार का भाव मन में चल रहा हो, उसी क्षण से आपके जीवन से दूर हो जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण नियम है। बात कर लेते हैं अगले बिंदु की। अगला बिंदु आपको क्या सिखाता है? अगला बिंदु यह सिखाता है कि जीवन में सहज रहना आपको सीखना होगा। सहजता स्वाभाविक रहे। सहजता तब आएगी जब आप अपने भीतर की गहराई तक जाने के लिए कुछ समय निकाल पाएंगे स्वयं के लिए। जब सब कुछ सामान्य हो और जब सब कुछ आपकी इच्छा अनुसार चल रहा हो तो मुस्कुराने की कोई भी बड़ी बात आपको नहीं लगती। आप यूं ही मुस्कुरा देते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन अगर आप अपने अंदर वीरता जगाएं और कहें चाहे कुछ भी हो मैं मुस्कुराता रहूंगा और ये हक कोई मुझसे नहीं छीन पाएगा, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर एक जबरदस्त ऊर्जा उमड़ कर आएगी। और समस्या कुछ भी नहीं है, ये बस जीवन में समय का उतार चढ़ाव होता है। जीवन में अच्छा समय नहीं रहता तो बुरा समय भी नहीं रहता। ये बहुत छोटी सी बात है, इसीलिए आपको इस बात को ध्यान रखना चाहिए। बात कर लेते हैं अगले नियम की। अगला नियम आपको क्या सिखाता है कि जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा आपका जो व्यवहार है वो उदार होना चाहिए। जीवन में उदारता एक ऐसा तत्व है, जीवन में उदारता एक ऐसा भाव है जो इस दुनिया का सबसे मजबूत और सबसे अद्भुत भाव है। यह एक अद्भुत शक्ति आप इसे कह सकते हैं। जब आप जीवन में उदारता को अपनाते हैं, दया के भाव को अपनाते हैं, तो आप पाएंगे कि सारी सृष्टि आपसे प्रेम करेगी। आपको चारों तरफ केवल प्रेम का भाव ही देखते हुए बनेगा। अगर आप ये जानते हैं कि जीवन में चाहे कोई भी आपसे कैसा भी व्यवहार करे, आप उदारता नहीं छोड़ेंगे, तो आप पाएंगे कि जैसा आप प्रेषित करेंगे वैसा ही पाएंगे। जिस प्रकार से कहा जाता है कि जैसे आप कर्म करेंगे उसी प्रकार उसका निरूपण आपके जीवन में उसी तरह से आपको प्राप्त होगा। ये नियम बहुत सटीक हैं। ये ब्रह्मांड के नियम हैं, किसी मनुष्य ने नहीं बनाए, इसीलिए इसमें अन्याय की प्रवृत्ति शून्य मात्र है। इसीलिए जीवन में सजगता के साथ साथ सहजता का भाव, दया का भाव, उदारता का भाव होना परम आवश्यक है।
इसके अलावा बात करते हैं अगले नियम की। अगला नियम आपको ये सिखाता है कि जीवन में जब भी आप किसी से व्यवहार करते हैं तो व्यवहार ऐसा रहना चाहिए जैसा आप स्वयं के लिए चाहते हैं। क्योंकि बहुत से लोग ये चाहते तो हैं कि उन्हें आदर प्राप्त हो, सम्मान प्राप्त हो, लेकिन वो मुख से कभी भी किसी का आदर नहीं करते। सबके जैसे एक साथ जैसे पेश आना चाहिए वैसे पेश नहीं आते। इसीलिए आपका जीवन बहुत ही उथल पुथल की जो घटनाएं होती हैं उनको आकर्षित करता है। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में सब कुछ एक जैसा चले तो इसीलिए आपको अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा। आप समाज को जो देंगे वही आपको समाज से भी प्राप्त होगा। चाहे आप दुख दें, चाहे खुशी दें, चाहे अच्छा आप उनके लिए बोलें या बुरा बोलें, जैसा भी आप करेंगे ये जीवन ऐसा ही है, दर्पण के समान है। जैसा आप दिखाएंगे वैसा ही आप स्वयं दिखेंगे। बात कर लेते हैं अगले नियम की ओर। अगला नियम आपको क्या सिखाता है? अगला नियम आपको यह सिखाता है कि जीवन में आदर का भाव लेकर आएं। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने परिवार और सगे संबंधियों का तो आदर करते हैं, लेकिन व्यर्थ में आप दूसरों का अनादर कर बैठते हैं और फिर आप जीवन में ईश्वर से या मुख्य शक्ति से अपने जीवन के लिए अच्छा सोचते हैं तो आपको अच्छा कहाँ से प्राप्त होगा? क्योंकि आप जब अनादर के भाव को अपनाते हैं तो साथ साथ में घृणा का भाव भी आपके अंदर अपने आप आ जाता है, दुष्टता का भाव अपने आप आ जाता है। ये दुष्टता का भाव कुछ और नहीं, आपके अंदर की मलिनता है जो आपके जीवन को मलिन करने के साथ साथ समाज को भी कुछ ऐसा दे रही है जो कि आपके जीवन में नफरत फैलाता है। और इसीलिए जब जीवन में आप नफरत फैलाते हैं, घृणा फैलाते हैं और फिर आप बाद में पछताते हैं कि मेरे साथ जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसके कारण कोई और नहीं, स्वयं आप ही हैं। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि आप अपने जीवन में खराब समय में बुराई बाहर ढूंढते हैं, जबकि बुराई स्वयं आपके अंदर छुपी होती है। उस बुराई को आप देखना नहीं चाहते या उसे आप स्वीकार नहीं करना चाहते कि जीवन में जो कुछ गलत आपके हो रहा है वो किसी और की वजह से नहीं, स्वयं आपकी वजह से हो रहा है। इसलिए इन आदतों को, इन 8 बातों को जो भी व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सटीक तरीके से मस्तिष्क में रखकर अपने जीवन जीता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में हमेशा वो सब प्राप्त करता है जिसकी वो इच्छा करता है। या यूं कहा जाए कि ऐसे व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उसके पीछे ये 8 नियम काम करते हैं। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहेंगे